बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट किंग राना जमशेद। आज हम सीखने जा रहे हैं न्यू 10th मैथ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ z इक्वल टू 5 - 2 iota देन वेरीफाई दैट। हमारे पास z की वैल्यू गिवन है और हमने वेरीफाई करना है z डबल कॉन्जुगेट इक्वल टू z, कि अगर हम z का डबल कॉन्जुगेट लें तो वो बराबर z के आता है या नहीं आता, ये हमने प्रूव करना है। जी हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास जो गिवन है वो है z इज इक्वल टू 5 - 2 iota। ये हमने बताया गया है। यहां पे हम क्या करते हैं, z कॉन्जुगेट लेते हैं, z बार इज इक्वल टू 5 - 2 iota बार। अब हम कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस है तो इसे क्या कर देंगे +2 iota। ये देखें जी, ये हमारे पास z बार आ चुका है। हमने तो डबल बार लेना है तो अगेन हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो हम देखेंगे नाउ z बार अगेन इसका बार लिया, यानी z डबल बार या z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 5 + 2 iota कॉन्जुगेट। जी z डबल बार इज इक्वल टू 5, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -2 iota। अब हमने देखा 5 - 2 iota किसकी वैल्यू है, z की वैल्यू है, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं z डबल बार इज इक्वल टू z। ये देखें जी, ये हमने प्रूव करना था, ये हमारे पास जो है प्रूव हो गया। जी हमारे पास अब सेकंड पार्ट है। जी सेकंड पार्ट क्या कहता है, z mod इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट mod। अब इसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास जो z का मॉडुलस है वो इक्वल होता है z कॉन्जुगेट के मॉडुलस के, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन जी हमें गिवन क्या था, z की क्या वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू z की है जी, z इक्वल टू 5 - 2 iota। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है हम लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं लेफ्ट हैंड साइड। जी z इक्वल टू 5 - 2 iota। हमने इसका लेना है मॉडुलस, z मॉडुलस या z mod इज इक्वल टू, अब मॉडुलस कैसे लेते हैं, हम पिछले क्वेश्चंस में सीख चुके हैं कि हमारे पास जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इस होल का क्या ले लेना है हमने, स्क्वायर रूट लेना है। जी z मॉडुलस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 - 2 स्क्वायर 4, और होल का क्या होगा स्क्वायर रूट। z मॉडुलस इज इक्वल टू 25 + 4 29, ये स्क्वायर रूट। अब 29 यहां तक रहने देते हैं क्योंकि प्राइम नंबर है, अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो डेसिमल में चला जाएगा, तो यहीं तक बेस्ट है। ये हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम यहां से राइट साइड लेते हैं। जी राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, z कॉन्जुगेट मॉडुलस। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमने z कॉन्जुगेट लेना है, तो हमारे पास गिवन क्या है, z इज इक्वल टू जी 5 - 2 iota। हमने सबसे पहले इसका लेने कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 5 - 2 iota कॉन्जुगेट। जी z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस है तो ये क्या हो जाएगा +2 iota। ये देखिए जी हमारे पास जो है z कॉन्जुगेट आ चुका है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, z कॉन्जुगेट का मॉडुलस हमने फाइंड करना है, 5 स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा स्क्वायर, और होल का क्या होगा स्क्वायर रूट। जी z कॉन्जुगेट का मॉड इज इक्वल टू 5 स्क्वायर क्या होगा 25, और 2 स्क्वायर क्या होगा 4, होल क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। जी z कॉन्जुगेट मॉड इज इक्वल टू 29 स्क्वायर रूट। जी हमने देखा हमारे पास लेफ्ट साइड का रिजल्ट और राइट साइड का रिजल्ट सेम आया है, तो हम लिख सकते हैं हेंस
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ये प्रूव हो चुका है हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, z मॉडुलस इक्वल टू माइनस z मॉडुलस। तो हम यहां से लेफ्ट साइड लेते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू z मॉडुलस। जी z हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा, हम इसका मॉडुलस लेते हैं z मॉड इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर होल क्या होगा जी, स्क्वायर रूट। जी z मॉड इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 माइनस 2 स्क्वायर क्या होगा 4 होल स्क्वायर रूट। जी हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 25 प्लस 4 29 स्क्वायर रूट। ये देखें, ये हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब हम यहां पे राइट हैंड साइड लेते हैं जी, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, माइनस z मॉड। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास z है उसका माइनस z फाइंड करना है। माइनस z इज इक्वल टू, माइनस साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम माइनस z का मॉड लेंगे जी, माइनस z मॉड इज इक्वल टू जी माइनस 5 स्क्वायर प्लस 2 का क्या होगा स्क्वायर और होल क्या होगा जी स्क्वायर। जी माइनस 5 स्क्वायर क्या होता है 25 और 2 स्क्वायर क्या होता है 4। जी इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 29। अब हमने देखा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का रिजल्ट सेम है, तो हम लिख सकते हैं हेंस z मॉड इक्वल है माइनस z मॉड के। ये हमने प्रूव करना था और ये प्रूव कर लिया हमने। जी अब हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, हम यहां से लेफ्ट साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z मॉड। तो हम सबसे पहले जो गिवन है z उसे राइट करते हैं z इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। हमें जो है z और z मॉड को z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। तो हम मेरे पास z है बड़ा, z कॉन्जुगेट फाइंड करना पड़ेगा, तो हम z कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। z बार इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा कॉन्जुगेट। जी z कॉन्जुगेट इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हो जाएगा प्लस 2 आयोटा, यानी साइन चेंज कर दिया। अब हम फाइंड करते हैं यहां पे जी z कॉन्जुगेट इक्वल टू, z की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा। जी z कॉन्जुगेट की क्या वैल्यू है 5 प्लस 2 आयोटा। देखिए ये वैल्यू मैंने z की पुट की, फिर z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट की। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जी, ये फार्मूला बन गया। सपोज ये a है ये b, a माइनस b a प्लस b, तो ये क्या होगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस क्या होगा सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। जी 5 स्क्वायर क्या होगा 25, 2 का स्क्वायर 4 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। जी 25 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। जी -1 मल्टीप्लाई -4 प्लस 4, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया z कॉन्जुगेट हमारे पास आ चुका है 29। ये हमारे पास जो है लेफ्ट साइड है। अब हम लेते हैं यहां पे राइट साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास z मॉड स्क्वायर। इसका मतलब यहां पे क्या करना होगा हमें z मॉडुलस लेके उसका स्क्वायर लेना होगा। जी गिवन हमारे पास है z इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। सबसे पहले हम इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं जी, z मॉड इक्वल टू 5 स्क्वायर जी प्लस माइनस 2 स्क्वायर होल क्या होगा जी स्क्वायर रूट। जी z मॉडुलस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस 2 स्क्वायर क्या होगा 4, ये स्क्वायर रूट आ गया। z मॉडुलस इज इक्वल टू 29 स्क्वायर रूट। अब हमने तो इसका स्क्वायर लेना था, तो क्या करेंगे टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जी z मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू √29 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। जी z मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू 29। जी हमने देखा लेफ्ट साइड
और हमारे पास जो है राइट साइड, ये दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था हमने। अब इस क्वेश्चन का हमारे पास लास्ट पार्ट है, हमारे पास जो है अब फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, उसे सॉल्व करते हैं जी। जी मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी कॉन्जुगेट मॉडुलस। हम इसे सॉल्व करते हैं जी। हमारे पास जी की वैल्यू क्या गिवन है, लेफ्ट साइड इक्वल टू जी मॉडुलस। जी गिवन है जी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। तो सबसे पहले हम इसका मॉड लेते हैं जी। जी मॉड इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। जी जी मॉडुलस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 माइनस 2 स्क्वायर 4 होल स्क्वायर रूट। जी जी मॉडुलस इज इक्वल टू 29 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास जो है लेफ्ट साइड है। राइट साइड हम लेते हैं जी। राइट हैंड साइड इक्वल टू माइनस जी कॉन्जुगेट मॉड। तो सबसे पहले हमने यहां पे जो है माइनस जी फाइंड करना है, फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है, फिर आखिर में मॉडुलस लेना होगा जी। हमारे पास गिवन है जी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। सबसे पहले माइनस जी फाइंड करें जी। माइनस जी इक्वल टू माइनस इंटू 5 माइनस 2 आयोटा। माइनस जी इक्वल टू माइनस अंदर मल्टीप्लाई माइनस 5 प्लस 2 आयोटा। जी माइनस जी हमारे पास आ चुका है। अब हमने इसका क्या लेना है ऊपर, कॉन्जुगेट जी। नाउ टेक कॉन्जुगेट जी। माइनस जी कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2 आयोटा कॉन्जुगेट जी। माइनस जी कॉन्जुगेट इक्वल टू, अब जो हमारे पास कॉन्जुगेट लेते हैं सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, रियल पार्ट एज इट आ जाएगा, इमेजिनरी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 2 आयोटा। अब देखें ये हमारे पास माइनस जी कॉन्जुगेट आ चुका है। अब माइनस जी कॉन्जुगेट का क्या लेना है, मॉड जी। माइनस जी कॉन्जुगेट मॉडुलस इक्वल टू माइनस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट जी। माइनस जी कॉन्जुगेट मॉड इक्वल टू 25 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर रूट जी। अब क्या हो जाएगा, माइनस जी कॉन्जुगेट होल मॉडुलस इक्वल टू 29 स्क्वायर रूट जी। हमने देखा, हमने लेफ्ट साइड सॉल्व की थी, 29 स्क्वायर रूट आंसर आया। राइट हैंड साइड सॉल्व की तो हमारे पास आंसर 29 स्क्वायर रूट आया। तो इसका मतलब दोनों साइड्स का रिजल्ट सेम है। हम लिख सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, और ये हमने प्रूव कर दिया। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।